किस वीडियो में मैं आपको लेटर टू एडिटर के फॉर्मेट को डिस्कस करने वाला हूँ और इसके अलावा इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। लेटर टू एडिटर जो होता है ये क्लास 9, 10th, 11th, 12th हर एक क्लास में ये पूछता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी सा फॉर्मेट होता है इसका, बहुत आसान होता है। अगर आपके लोग फॉर्मेट एग्जाम में लेके आते हैं तो 5 में से 3 नंबर आपको इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर का इसमें आपको कंटेंट लिखना होता है जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो ये लेटर है इसको आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखना। देखो, अगर हम सिर्फ फॉर्मेट की बात करें तो सबसे ऊपर हम लिखते हैं सेंडर एड्रेस। ठीक है, इसको कहते हैं हम सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस हमेशा एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन होता है उसमें मेंशन होता है कि आपको किसको लिखना है, मतलब आपका जो एड्रेस वो है क्या। जैसे मैं लिख रहा हूँ ये, तो मेरा एड्रेस क्या है। ठीक है, मैं जो, क्योंकि लिखने वाला मैं हूँ, ठीक है, तो भेजने वाला भी मैं ही हूँ, तो इस तरीके से मेरा एड्रेस क्या है वो होता है यहाँ पर सेंटर एड्रेस। ठीक है, जैसे जब आप सेंटर एड्रेस लिख देते हो, जैसे मैंने एक लिखा है C42 अशोक विहार नई दिल्ली, ये मेरा एड्रेस हो गया। ठीक है, जिसका हम सेंटर एड्रेस सबसे ऊपर ये लिखते हैं, ये क्वेश्चन में मेंशन होता है सभी एग्जाम्स के अंदर। इसके अलावा आप उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, एक लाइन छोड़ने के बाद आप डेट डालोगे। जिस दिन आप इसको लिखोगे, जिस दिन आप इस लेटर को लिख रहे हो उस दिन का डेट डालोगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने एक डेट डाल दिया 2 जुलाई 2026, और डेट भी लिखने का फॉर्मेट यही होता है। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं 2 जून 2026, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 02, ठीक है, 06 और 2026, आप ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। इस फॉर्मेट आप नहीं लिख सकते, आपको जो डेट है वो इस फॉर्मेट में ही लिखना होगा। जो आप डेट लिखोगे उसका एक लाइन छोड़ोगे, फिर देखो लिखोगे द एडिटर। ठीक है, इसके बाद जो ये वाला है, जैसे मैंने लिखा इंडिया टुडे। अब एग्जाम में क्या होता है, कई बार एग्जाम में मेंशन होता है कि आपको कौन से जो एडिटर है उसको आपको, मतलब कौन सा जो न्यूज़पेपर है उसको आपको मेंशन करना है। कई बार ये मेंशन होता है, कई बार होता है कि आप मतलब अपने वो एग्जाम में खुद कह देता है कि आपका जो नेशनल जो न्यूज़पेपर है उसमें आप डाल सकते हो। जब आ जाए जब नेशनल न्यूज़पेपर, तो इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो जो आपको लगे। लेकिन जब मेंशन कर दे किस कौन से जो मतलब न्यूज़पेपर उसको आपको मेंशन करना, तो वो लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने मान लेते हैं मैंने लिख दिया इंडिया टुडे, अभी हमें नहीं पता कि हमें किस न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल देना है, और हमने लिख दिया नई दिल्ली। इसका जब हमने ये कंप्लीट किया तो एक लाइन आप छोड़ोगे। इसके बाद देखते हैं, देखो आगे इसका फॉर्मेट हम देखते हैं। तो आगे बात करें तो जब आप ये कर लोगे उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर लिखोगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट जो होना चाहिए आपका 4 से 5 शब्द का होना चाहिए, उससे ज़्यादा शब्द का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब छोटा ही होना चाहिए सब्जेक्ट में। इसके अलावा जब आप सब्जेक्ट लिख लोगे तो आप उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर लिखोगे रिस्पेक्टेड सर और मैडम, आप दोनों लिख सकते हो, क्योंकि जो आपको पता नहीं कि जो एडिटर है वो मेल है या फीमेल है, तो इस तरीके से आप दोनों लिखोगे। ठीक है, अब देखो जो ये वाली लाइन है ये सभी लेटर टू एडिटर में कॉमन ही रहने वाला है, और जो नीचे का जो लाइन है ये भी कॉमन ही रहने वाला है। ठीक है, जो बीच की जो ये लाइन है इसमें आएगा आपका वो कंटेंट जो आपको लिखना है, जो जैसे कोई इशू है उस पर बेस्ड कुछ चीज़ें लिखनी है, तो वो चीज़ें आपको इसमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी जो सारी जो चीज़ें बिल्कुल सेम रहने वाली हैं। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हो। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट इसमें शब्द ऐसा भी नहीं है, बहुत ईजी है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। जैसे अब लिखना है तो देखो स्टार्टिंग कैसे करोगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड्स द। ठीक है, इसका कहने का मतलब है, ये कह रहा है कि मैं आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मतलब मुद्दा है उसके तरफ मैं जो कंसर्न अथॉरिटी है उसका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखोगे, आप अपनी जो समस्या है उसको आप इसमें लिखोगे, वो सारी चीज़ों को लिखोगे। जब आप अपनी समस्या को बता दोगे फिर क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे आई होप, मतलब मुझे आशा है कि जो ये लेटर है, दिस लेटर वुड गेट अ प्रोमिनेंट कॉलम इन योर न्यूज़पेपर, मतलब आपका जो प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है उसके अंदर मेरे इस लेटर को जगह मिलेगी। ठीक है, मतलब आप इसको प्रकाशित करोगे ताकि सो द अथॉरिटीज वुड टेक द सीरियस एक्शन ओवर दिस मैटर, कि जो भी जो अथॉरिटी है, ठीक है, जो भी अथॉरिटीज़ है वो इस पर क्या करेंगे, एक सीरियस एक्शन लेंगे, ताकि जो हमारी समस्या है वो मतलब फुलफिल हो पाएंगी। इसके अलावा देखो लिखोगे सिंसियरली, और जो भी नाम होगा नाम भी मेंशन करना होता है, नाम भी क्वेश्चन में मेंशन होता है। तो इस तरीके से एक हमने पूरा फॉर्मेट देखा है। आपको सिर्फ फॉर्मेट लिखने के 3 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर आपको वो मिलेगा जो आपको कंसर्न जो बताना है, जो आपकी समस्या है वो आपको बताना है। ठीक है, हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखो एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ही पूछा हुआ है, शायद 11th क्लास का है ये।
ठीक है, वो मैटर नहीं करता कौन सी क्लास का है, क्योंकि ये 9th क्लास में भी आता है, 10th में भी आता है, 11th में भी आता है, 12th में भी आता है। ठीक है, तो फॉर्मेट सबका ही सेम होने वाला है। देखो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि यू आर प्रवीण और प्रेशा, ठीक है, नाम दिया हुआ है। अगर लड़का है तो प्रवीण और लड़की है तो प्रेशा। रेसिडेंट ऑफ मेरठ सिटी, देखो ये सेंटर एड्रेस दिया है कि अगर कोई लड़का है वो प्रवीण है, वो रहता कहाँ है, मेरठ सिटी में, ये सेंटर एड्रेस हो गया। ठीक है, ये नाम हो गया, ये सेंटर एड्रेस हो गया। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल न्यूज़पेपर। नेशनल न्यूज़पेपर मतलब कोई भी न्यूज़पेपर जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो। देखो, रेजिंग योर कंसर्न अबाउट द लैक ऑफ मेडिकल एमिनिटीज इन द हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर्स। जो मेडिकल जो भी मतलब हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं उसकी कमी है, वो कुछ कमी देखने को मिलती है, इस पे आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, आपके एरिया में। और इसके अलावा सजेस्ट सम सुटेबल मेजर्स एज अ सॉल्यूशन, मतलब आपको ये भी बताना है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से चीज़ों का मतलब वहाँ पे चलनी चाहिए ताकि जो चीज़ें वो अच्छी से प्रकार से चल सके। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखोगे आप। सबसे पहले लिखना होता है मैं सेंटर एड्रेस। सेंटर एड्रेस क्या दिया हमें, मेरठ सिटी। ठीक है, अब हमें सिर्फ देखो लिखा है मेरठ सिटी, हमने मेरठ से सिर्फ मेरठ सिटी नहीं लिखना, कोई भी आप अपने मन से कोई एक मतलब कुछ लिखते हैं, कोई एक एड्रेस डाल सकते हो। जैसे इसमें मेरठ सिटी लिखा है तो आपने मेरठ सिटी लिख दिया, उसके ऊपर आपको कोई सा भी छोटा सा एड्रेस जो भी डाल सकते हो आप। जैसे मैंने लिख दिया प्रेम नगर मेरठ सिटी, ये हमारा हो गया सेंटर एड्रेस, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने एक लाइन छोड़ा, फिर हमने एक डेट डाल दिया 2 जुलाई 2026 कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन का डेट आएगा इसमें। इसके बाद फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद लिखोगे द एडिटर, ये भी कॉमन रहेगा। इसके बाद देखो ये वाला है, देखो हमने क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है लेटर टू एडिटर ऑफ और नेशनल न्यूज़पेपर। अब नेशनल न्यूज, ये किसी न्यूज़पेपर का नाम नहीं है, ये कह रहा है किसी भी आप अपने नेशनल न्यूज़पेपर में लिख सकते हो। तो हमने लिख दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया, अपने मन से लिख लिया, यहाँ पे नई दिल्ली लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमने एक लाइन छोड़ा। देखो जब हमने इतना कंप्लीट किया उसका देखते हैं, जैसे आप इसको करोगे उसके बाद देखो फिर लिखोगे आप सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़ने का लिखोगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही चीज़ है। क्वेश्चन में क्या था कि जो मेडिकल जो एमिनिटीज थी इसकी कमी थी, तो हमने क्या लिख दिया, देखो लैक ऑफ का मतलब होता है कमी, लैक ऑफ मेडिकल एमिनिटीज इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर्स। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन में लिखा होता है, जो जिसमें हमें आर्टिकल लिखना था उसको हमने सब्जेक्ट बना के लिख दिया। ठीक है, सब्जेक्ट लिखना भी बहुत मुश्किल नहीं होता। इसके बाद देखोगे तो फिर हमने एक लाइन छोड़ा, उसके बाद हमने लिखा रिस्पेक्टेड सर और मैडम, हमने दोनों लिख दिया क्योंकि हमें नहीं पता कि जो एडिटर है वो मेल या फीमेल है। ठीक है, अब वापस से वो लाइन, ठीक है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू द अटेंशन टू ड्रॉ आई वुड लाइक टू ड्रॉ, देखो आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, मतलब मैं आपकी न्यूज़पेपर के माध्यम से जो कंसर्न अथॉरिटी उसका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसमें आप अपना कंटेंट लिखोगे कि क्या क्या समस्या है और इसमें हमें कुछ इसमें सुटेबल चीज़ें भी बताने की क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखो जैसे तो बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़े मतलब अगर आपको मतलब बहुत ही थोड़ा बहुत भी अगर आपको टेंस वगैरह आता हो उसकी नॉलेज हो तो आप आसानी से कर पाओगे। अब हमें ये पता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है कि मेडिकल एमिनिटीज, मतलब जो सुविधाएं हैं मेडिकल की, जो सुविधाएं वो कम है हॉस्पिटल में और हेल्थ केयर सेंटर में। तो देखो हमने क्या लिख दिया कि जो भी मतलब समस्या क्या है हमारी, तो हमारी समस्या है पुअर मेडिकल फैसिलिटीज इन द हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर्स ऑफ मेरठ। मोस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लैक क्वालिफाइड डॉक्टर्स, मतलब अधिकतर जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उसमें क्या है क्वालिफाइड डॉक्टर्स बहुत, मतलब जो लैक क्वालिफाइड है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है वो लोग डॉक्टर, वो मतलब यहाँ पे उनकी मतलब ज्वाइनिंग हो रखी है यहाँ पे। इसके अलावा जो मेडिसिन वगैरह हैं इसकी कमी है। ठीक है, इसके अलावा देखोगे तो आप इसमें लिखा मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड क्लीनलीनेस है, इसकी कमी इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा पेशेंट्स हैव टू वेट लॉन्ग आवर एंड इमरजेंसी सर्विस आर ऑल्सो इनएडिक्वेट, कि जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ता है अपने नंबर आने पे। और इसके अलावा जो इमरजेंसी सर्विस है ये भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे नहीं मिल रही। अब देखो ये तो हमारी समस्या हो गई, इसके अलावा हमें कुछ उपाय भी सुझाने हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो देखो गवर्नमेंट शुड अपॉइंट, जो समस्या है उसी को आप इसको ठीक करके लिख दो। जैसे यहाँ पे बहुत ही मतलब जो क्वालिफाइड जो डॉक्टर है इनकी कमी है, तो यहाँ पे लिख दो गवर्नमेंट शुड अपॉइंट मोर क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड नर्सेस, इंश्योर
रेगुलर सप्लाई ऑफ मेडिसिन, इम्प्रूव सैनिटेशन एंड प्रोवाइड मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट्स। तो ये हमने कुछ सुटेबल चीज़ें दे दी कि ये चीज़ें होनी चाहिए इसमें, ठीक है। ये हमारा कंटेंट हो गया कि हमें वो चीज़ें यहाँ पे बतानी है, जो भी हमारी समस्या है, जो भी इसमें सुझाव है। इसके बाद फिर वापस वो लाइन आ जाएगी, आई होप दिस लेटर वुड गेट अ प्रोमिनेंट कॉलम इन योर न्यूज़पेपर सो द अथॉरिटी वुड टेक द सीरियस एक्शन ओवर दिस मैटर, ठीक है। सिंसियरली नेम जो आएगा प्रवीण आ जाएगा, ठीक है, प्रवीण आ जाएगा। इस तरीके से लड़का है तो प्रवीण और लड़की तो प्रेशा, आप इसमें लिख सकते हो। तो इस तरीके देखो, लेटर टू एडिटर बहुत इजी लेटर है, ठीक है, आप आसानी से इसको लिख सकते हो। फॉर्मेट बहुत इजी है, ठीक है, फॉर्मेट बहुत ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो आपको जो कंटेंट है वो आपको तो खुद ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। और इस तरीके से जब आप इस प्रकार से लेटर लिखोगे तो आपको 5 में से 5 नंबर इसमें मिल जाएगा।